आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि संक्रमण तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है। ये दोस्तों हमारे जो संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व, इनका जो वर्गीकरण है वो किस तरह से किया गया है। संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा संक्रमण तत्व है, जो कि हमारे क्या होते हैं दोस्तों, इसके जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ भरे जाते हैं, वो दोस्तों हमारा n-1 d कक्षकों में भरे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या भरे जाते हैं, इसके जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है ये हमारे n-1 d कक्षक में भरे जाते हैं। इसके आधार पर दोस्तों हमने क्या किया है, जो हमारे संक्रमण तत्व है इनकी मुख्यतः 4 श्रेणियों में इसे क्या किया गया, विभाजित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये 4 श्रेणी क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक एक करके नाम लिख लेता हूँ। पहली जो श्रेणी है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसी तरह से दोस्तों दूसरी जो श्रेणी है इसे क्या कहते हैं, इसे हम जो जानते हैं द्वितीयक संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी। इसी तरह से दोस्तों तीसरा जो है इसे हम जानते हैं तृतीयक के तौर पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तृतीयक संक्रमण श्रेणी। ठीक है, और इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा चौथा है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम 3D श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाता है, 3D श्रेणी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों द्वितीयक संक्रमण श्रेणी, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम 4D श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4D श्रेणी। इसी तरह से दोस्तों हमारे जो तृतीयक संक्रमण श्रेणी है इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, 5D श्रेणी कहते हैं, 5D श्रेणी। और साथ में दोस्तों ये जो हमारा चतुर्थ है इसे हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा 6D श्रेणी के तौर पे, ये होता है हमारा 6D श्रेणी। अब दोस्तों हम एक एक करके इसका देखते हैं विस्तृत तौर पे। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस श्रेणी में हमारे कौन से तत्व होते हैं, जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कक्षक हमारे क्या भरा जाता है, 3D कक्षक में प्रवेश करता है। इसमें दोस्तों वे तत्व आते हैं। ठीक है, अब इस श्रेणी में हमारे तत्व कौन कौन से आते हैं, जो दोस्तों हमारा है Sc, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21। ठीक है, यहाँ से हमारे कहाँ तक के आते हैं दोस्तों, यहाँ से लेके हमारे जिंक, ठीक है, Zn, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है दोस्तों 30। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो तत्व हैं ये हमारे किस में आते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूँ द्वितीय संक्रमण श्रेणी की, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, ये दोस्तों हमारा जो है में दोस्तों हमारे जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है वो किस में आते हैं, 4D में आते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे टोटल 10 तत्व हैं, जहां पर दोस्तों हमारा जो है Y, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 39। यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर हमारा कहाँ तक का आता है दोस्तों, CD, ठीक है, कैडमियम, और ये दोस्तों कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 48। यहाँ तक के दोस्तों हमारे किस में आते हैं, 4D श्रेणी में आते हैं। और अगर दोस्तों इसी तरह से मैं बात करूं तृतीयक श्रेणी की, ठीक है, जिसे हम जानते हैं 5D श्रेणी में, तो इसके बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो 5D कक्षक में प्रवेश करता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे जो तत्व है La, जिसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 57, यहाँ से लेकर यहाँ से हमारा कहाँ तक आता है दोस्तों, ये जो है हमारा HF, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों 72। ठीक है, ये हो गया हमारा 72। यहाँ तक हमारे जो तत्व हैं ये आते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसे ब्लॉक के तौर पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चतुर्थ है, चतुर्थ में दोस्तों इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं, 6D श्रेणी में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे तत्व हैं वो क्या है दोस्तों, वो है यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका, 89। यहाँ से लेकर ये कहाँ तक आते हैं दोस्तों, RF। ठीक है, ये हो गया हमारा RF, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है दोस्तों 104। ये यहाँ तक के तत्व हमारे किस में आते हैं, 6D श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया है, संक्रमण तत्वों का 4 भागों में वर्गीकरण किया है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।